जतन करना चाहिए। भैया ये बड़े सौभाग्य की बात है। और देखिए, मैं कई जगह कथा गाने जाता हूँ, ये मेरा अनुभव है। कुछ लोग पंडाल के सामने रहते लेकिन कथा नहीं सुन पाते, और बाद में बहुत कुछ कारणवश भगवान की कथा को कौन नहीं श्रवण करना चाहता। लेकिन भैया, जब तक भगवान से प्रेम ना हो तब तक कथा में रुचि नहीं हो सकती। तो आइए, कल की कथा के माध्यम से हमने धुंधुकारी को मोक्ष की कथा सुनी, गोकर्ण उपाख्यान सुना। जब धुंधुकारी प्रेत आत्मा था तो प्रेत आत्मा को भगवान के सुंदर विमान लेने आ सकते हैं। देखो, जीवन में उसने सत्कर्म नहीं किया, क्रोधाग्नि में जलता रहा, युद्ध कीड़ा की, मदरा का पान करता रहा, वैश्या प्रति की, माँ को अपशब्द किए, राजा के यहाँ चोरी की, क्रोधाग्नि में जलता रहा। जीवन रहते कोई पुण्य नहीं था, लेकिन मर गया। मरने के कारण प्रेत आत्मा बना। प्रेत आत्मा बनने के बाद भी भागवत ने उसको तार दिया। तो क्या हमको भागवत नहीं तारेगी? सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। यदि भगवान की कृपा हो तो नित्य भागवत का श्रवण करें। कथा ना मिले तो टीवी पर लगाकर सुने, ना सुन पाए तो कथा को पढ़ें, पूरी ना पढ़े तो आधी पढ़े, आधी ना पढ़े तो एक श्लोक पढ़े, एक श्लोक ना पढ़े तो आधा श्लोक पढ़े। क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा है कि प्रत्येक अक्षर राधा और कृष्णमय है। तो आइए, ऐसी परम वैष्णवों की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में चलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थस्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र शक्ति से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, और फिर वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं भगवान शंकर के रूप में आकर के इस विश्व का श्रृंगार कर देते हैं। वेदों में जो प्रतिपादित है बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाश किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे भगवान की ये ग्रंथ में, ये भागवत महापुराण में सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। सारी सृष्टि को चलाने वाले भगवान चाहते तो अखिल लोक के स्वामी कृष्ण अपनी वंदना करवा देते, लेकिन नहीं भैया, ये कलियुग की जीवात्मा मनुष्यात्मा को तारने का परम पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में केवल जीवात्मा के लिए सत्य पर चलने का निवेदन किया है। भागवत की एक विधान है, एक आसन पर बैठ करके सभी अपनी आसन बनाए, उस आसन को लेकर आए, उस पर बैठे। जैसे व्यास जी की आसन नहीं बदलाती ना, ऐसे अपनी आसन हो। कथा सुनो, उस आसन को घिरी करो, अपने झोले में रखो, झड़ाओ नहीं। झड़ा दोगे तो ज्ञान गिर जाएगा।
और सीधे घर जाओ। और एक आसन मतलब पद्मासन, यानी पालकी मार करके बैठो और सुनो, और सात्विक भोजन करो। यजमान तो कर ही रहे हैं, लहसुन प्याज तामसिक होता है, इसलिए वर्जित बताया है। पूरी गली में ये नियम होना चाहिए कि हमारी गली में साक्षात वृंदावन धाम बन गया और कृष्ण की कथा गाई जा रही है। शुद्धता रहे विचारों से, शुद्धता रहे संस्कारों से, शुद्धता रहे खान पान में, तो देखना खानदान क्यों नहीं बदलेगा। और यजमानों को कम से कम 7 दिन तक छोर कर्म नहीं कराना, नहीं तो बड़ी सपाट हो जाए। आजकल के तो व्यास भी बड़ी असपाट होकर बैठते हैं। यजमानों को सैया पर सोना है, भागवत के पास व्यास मंच पर रक्षा करने के लिए सोना नहीं छोड़ते। भगवान को भोग लगा करके ही पाना है, ब्राह्मणों का सम्मान पूजन करना है, किसी के यहाँ सूतक में नहीं जाना। बहुत सारे नियम हैं, इनको करके यदि करा जाए तो भागवत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मतवारे लोगों को मुंह नहीं लगना, ब्रह्मचर्या का पालन करना है, तब जाकर कल्याणम ददाति इति सिद्धम। ये कथा कल्याण करने वाली है। और ये है क्या? सारे वेद निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगे भावुक। एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। निगम यानी होता है वेद। जो वेद रूपी सुंदर वृक्ष है वह कल्प वृक्ष यानी भागवत महापुराण। उस पुराण का पका हुआ फल है ये भागवत। अब ये नीचे कैसे आई महाराज? फल तो नीचे नहीं आ सकता, तो शाखा ते शाखा पर जाई। सबसे पहले ये भागवत चतुर श्लोकी थी, नारायण के पास थी। नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी पर गई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए नारद, नारद जी के पास गई और नारद जी ने इस भागवत को व्यास जी को दिया और व्यास जी ने इस भागवत को निर्माण किया। उनके पुत्र सुखदेव जी के पास आई। अब कोई फल एकदम नीचे आएगा तो फूट जाएगा ना, लेकिन ये फल है ना, इसमें गुठली है। तो बोले क्या है? फल को खाएंगे तो फिर गुठली फेंकना पड़ेगी ना। बोले ये फल है और फल का रस है, रस को पिया जाता है और कथा को भी कानों से सुना जाता है। और इस फल में यदि रामचरितमानस की चौपाइयों का उदाहरण दृष्टांत के रूप में निवेदन करते हुए लग जाए तो ये फल और मीठा हो जाता है। वैसे तो उस भागवत में ही कोई भी फल हो, उसमें तोते का मुख लगता है, मीठा हो जाता है, और इस भागवत रूपी फल में लगा है सुखदेव रूपी तोते का चोंच, तो मीठा हो गया। चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र का जिसमें रस है वो रामचरितमानस ग्रंथ है।
उसकी बाबा तुलसीदास की जब चौपाइयां इसमें आकर सम्मिलित होती हैं तो ये रस और मीठा हो जाता है और इस रस को ऐसा लगता है कि आनंद से सेवन किया जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज अभी तो कथा सुनी थी, अब कथा कहाँ तक सुने? तो कहा रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरिभावुका, जब तक मोक्ष ना मिल जाए, जब तक गोविंद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कथा सुनो। और कथा सुनकर किसी ने कहा कि अभी तो सुनी थी तो रस विशेष जाना तिन नाही, राम कथा जे सुनत अघाई। फिर उसने कथा को सुना लेकिन कथा के रस को नहीं जाना। अब 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो जो सच्चे श्रोता होते हैं, केवल कथा को सुनते हैं, वो श्रोता सच्चे श्रोता हैं। दूसरे नंबर वाले सरोता, जैसे सुपारी को काटते हैं तो सरोता चलता है कट कट कट, यानी कथा में भी बात करते हैं। और तीसरे नंबर वालों को घर में सोने की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वो आते हैं और हमारे बड़े बड़े पंडालों में एक तरफ बैठते हैं, खम्भे से टिकते हैं और बढ़िया 3 घंटे की नींद लेते हैं, वो सोता है। एक बार एक कथा में एक सेठ जी आए। कैसे आए? उनकी पत्नी ने कहा आप कथा सुनते नहीं हो, एक बार जाओ आनंद आएगा। और इस बार तो कथा आपके मित्र करा रहे हैं, निमंत्रण आया है विशेष रूप से, जाइए। सेठ जी कथा का समय 1 बजे था, 1 बजे जब पहुंचे तो कोई नहीं आया। तो आए ब्राह्मण लोग, यजमान लोग, सेठ जी आइए आइए आइए। आरती होने लगी कथा की, सब लोग आए, सो आरती की, आरती सबको दी। आरती लेने के बाद सेठ जी से कहा बैठिए 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 बैठे। और जो खम्मा से टिके सो घंटा कथा सुनी, सो नींद लग गई। सो सारे लोग कथा की आरती होने के बाद चले गए। अब सेठ जी घुर्राटे भरे, आरती में भी खड़े नहीं हुए। सो बामन पंडित लोग बोले और यजमान सेठ जी उठिए और जाइए। सो चले गए। पत्नी ने पूछा तुमने कथा सुनी, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। जब गया तो खूब सम्मान स्वागत हुआ, बोले आइए बैठिए, सोफे पर बिठाला और कथा सुनी तो नींद लग गई, बोले उठिए और जाइए। तो कथा में यही ज्यादा हो रहा है, या तो नींद लग जाती या बातों के कारण हमारी कथा विस्मरण हो जाती है। एक बार एक सेठ जी चौराहे पर 2 मूर्तियों को रखे हैं। एक मूर्ति पीतल की है 500 ग्राम की, दूसरी मूर्ति भी पीतल की है, सोने की है 500 ग्राम की। अब दोनों मूर्ति पीतल की हैं, लेकिन एक मूर्ति 50,000 की और एक मूर्ति 5 लाख की। बराबर वजन, बराबर धातु। तो कहा कि इसका परीक्षण करो, कौन सी 50,000 की है और कौन सी 5 लाख की। सब लोग आते परीक्षण करते, बता नहीं पाते। एक संत जी देख रहे, संत जी ने कहा हम करेंगे परीक्षण, लाओ एक धागा। और जो धागा लाए और जो धागे को भांजा और जो भांजा जो मूर्ति के कान में डाला, सो कान में से धागा इधर से उधर निकल गया। फिर धागा लिया, फिर भांजा, फिर डाला, सो एक मूर्ति के इधर नहीं निकला, इधर आ गया। तो जिसके कथा इधर से सुन के इधर निकल गई वो 50,000 की मूर्ति है, और जिसकी कथा सुनने के बाद यहाँ बैठ गई वो 5 लाख की मूर्ति है। मनुष्य तो एक ही है ना, बुद्धि एक बराबर दी, 2 हाथ दिए, 2 मुंह एक दिया, 2 आंखें दी, 2 कान दिए। अब कान तो इसलिए ही तो दिए कि ज्यादा सुनो, मुंह इसलिए दिया है कम बोलो। लेकिन आदमी सुनता ज्यादा है लेकिन बोलता बहुत ज्यादा है। भैया पहले तोलो, वजन करो कितना है,
फिर बोलो कब कौन सी बात किसको कैसी लग जाए। अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, सच्चा बोलो। सब लोग आप गाते हो ना, क्यों? क्योंकि प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब तक आपसे इस दुनिया का इंसान प्रसन्न नहीं होगा तब तक भगवान प्रसन्न होने वाले। इंसान गलती करता है, ठीक है, सुधार लेता है तो गलती करके मान ले तो इंसान है, और गलती करता जाए और गलती को ना माने तो हैवान है, और जो कभी गलती ना करे वही तो भगवान है। अब यहां पर तो भैया आप सब लोगों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो यजमान लोग हैं इन्होंने तो भैया गंगा, जैसे आप लोग त्रिवेणी में कुंभ में गए स्नान किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये गंगा ज्ञान की कथा ये बह रही है ना। अब इस गंगा में स्नान, उस गंगा में कुंभ में स्नान करने गए होंगे यहाँ पर भोपाल में टीले के कई लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सेल्फी के चक्कर में वहां तो गए होंगे मोनालिसा से मिलने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो यहाँ भी गंगा है, इस गंगा में डुबकी लगाने नहीं आ रहे। ये ज्ञान की गंगा है और वो जल की गंगा थी, वो तन को धोती है और ये पापों को और मन को धो देती है। कि मार ले डुबकी बहती गंगा नाम की, और अब भी ना स्नान किया तो ये काया है किस काम की। प्रेम से बोलो राधे। अब भगवान की बड़ी कृपा, भागवत में 6 प्रश्नों को किया गया है, ध्यान से सुनना। मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? कौन सा धर्म है? दूसरे प्रश्न में कहते हैं सूत जी सनकादि ऋषियों से, मंदिर में जब हम जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कृष्ण बड़े, कोई कहता है दुर्गा बड़ी, कोई कहता है शंकर बड़े, आखिर बड़े कौन हैं? तीसरे प्रश्न में कहते हैं वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? चौथे प्रश्न में कहते हैं भैया भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 6 अवतार, कोई कहता है 8 अवतार, कोई कहता है 12, कोई कहता है 24। पांचवा प्रश्न है वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? छोटी सी बात को बड़ा बनाकर बोले या बड़ी सी बात को छोटा? और छठवें प्रश्न में है जब भगवान अपनी लीला का समापन कर देते हैं तो फिर हम भक्तों को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर है मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रीति होना। दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि मंदिर में जाते हैं, भैया मंदिर में तो सब जाते हैं जिसके जो भगवान हो इष्ट उनको मान लो, विश्वास एक पर रखो, निष्ठा एक पर रखो, लेकिन निंदा किसी की मत करो। तीसरे प्रश्न में भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है, कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर। चौथे प्रश्न में भगवान के 24 अवतार हैं। पांचवें प्रश्न में वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बहुत बड़ी बात को छोटे से रूप में समझा दे। कलयुग से कलुषित मनुष्यों की बुद्धि दूषित हो गई, इसमें तमाम प्रकार की मोह माया से ग्रस्त ऐसी व्यवस्थाएं भर गई जिसके कारण ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं टिकती, इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातों को छोटे रूप में करके समझाते हैं। और छठवें प्रश्न में भगवान जब अपनी लीला को पूरा कर लेते हैं, जिस प्रकार एक सोना को लेकर के स्वर्णकार के पास जाते हैं और वो आकार दे देता है, उसी प्रकार भगवान
अपनी लीला के आकार को पूरा करने आते हैं, और जब लीला पूरी होती है मतलब उस स्वर्ण को समय व्यतीत होता है, उस पर धातु पर स्वर्ण पर थोड़ा सा प्रतिदिन जल लगने के कारण काया छा जाती है, और फिर हम उसका दूसरा सोने का सामान बनवा लेते हैं या उसको नया करा लेते हैं। तो इसी प्रकार भगवान अपनी लीला को करके अपने धराधाम को चले जाते हैं, और जब भक्तों पर कष्ट होता है फिर अपने स्वरूप में आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थोड़ी हल्की सी बेस डाल तो भगवान अपनी कृपा करते हैं भक्तों पर, सज्जन पुरुषों पर, साधुओं पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो इस भूमि का भार उतारने के लिए, पाप से सबको मुक्त करने के लिए और पापी आत्माओं का संहार करने के लिए गोविंद प्रकट हो जाते हैं। ये सुखदेव जी साकेत धाम में राधा रानी इनकी गुरु हैं। पूरी भागवत में राधा जी का कोई उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि वो यदि राधा जी का उल्लेख करते तो उनकी समाधि लग जाती महाराज। ऐसे सुखदेव जी हैं। तो साकेत धाम में राधा जी की गोद में शयन करते हैं और उनसे अध्ययन करते हैं। ऐसे सुखदेव जी हैं। गुरु के प्रति ऐसी ही निष्ठा होना चाहिए। जब गुरु की चर्चा हो तो शिष्य के नेत्र सजल हो जाएं, और गुरु के स्वरूप और चेहरे से कभी प्रेम मत करना, गुरु के चरणों से प्रेम करना, क्योंकि लिखा है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेज अनु सकल विभव बस करहि। उनके बस में तीनों लोक हो जाते हैं जो गुरु की चरणों की रज को मस्तक पर रखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जिस प्रकार जब हम चेहरा देखते हैं कांच में, तो उस कांच में जब सांप नहीं दिखता तो उसको हम साफ कर लेते हैं। कैसे? किससे करते हैं? चूना लगा करके जल्दी कांच साफ होता है चूने से। उसी प्रकार श्री गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के, नेत्रों में अंजन लगा करके गुरु की भक्ति के, गुरु के दर्शन करें, ताकि उन नेत्रों में सूरदास की तरह सिर्फ गोविंद बस जाए। बंधुओं, सूरदास जी की कथा सुनाऊंगा। भगवान के लिए उन्होंने नेत्र फोड़ दिए, और किससे फोड़वाए? श्री किशोरी जी और बांके बिहारी से। जब भगवान इन नेत्रों में बस जाएंगे तो संसार को देखने के लिए और नेत्रों की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो रहते। एक बार की बात है, नारद जी, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। आज समाज में माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। गुरु की बात रद्द होने लगी, इसलिए समाज अंधकार की ओर जा रहा है। इति ददाति ज्ञानम, अज्ञान का जो खंडन करे वो नारद है। आज बाबा नारद कैलाश पर्वत की ओर गए। कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। मैया, राधे राधे मैया। मैया ने कहा, बेटा बड़े दिनों बाद आए हो, राधे राधे। बाबा कहाँ है? बोले नारद, बाबा का तो समाधि लगी है। बाबा की समाधि लगी है। अब तो नारद ने मन में विचार बनाया कि काम बन गया।
एक बार नारद विचार करके आए थे, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी का मैं झगड़ा करा चुका हूं और लक्ष्मी नारायण का झगड़ा करा चुका हूं, आज शंकर पार्वती का कराना है। अब बंधुओं ध्यान देने वाली बात है, मैया से कहते हैं नारद, मैया ने कहा नारद तुम आजकल कहीं आते जाते नहीं हो। नारद जी ने कहा मैया ये जो संसार है ना ये स्वार्थी है, वास्तव में स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थी नहीं बनना। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के, जब अर्जुन मित्र पर समस्या आई तो सारथी बने। जो सारथी बने उसको साथ रखना और जो स्वार्थी बने उसको त्याग देना। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा मैया सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। ये संसार स्वार्थी है, इसलिए मैया मैंने आना जाना बंद कर दिया। मैया ने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लड्डू खाओ। आज मैंने बहुत सुंदर लड्डू बनाया। नारद जी ने पाया, अरे मैया ये बताओ, बाबा तुमसे सब बात बताते होंगे। बोले हाँ नारद। बोले सुनो, ये जो आपके पति भजन करते हैं वो तो सत्य बोलते ही होंगे, तो मैया के नेत्र सजल हो गए। नारद बाबा शंकर के बारे में मैं क्या बताऊं, शंकर तो ऐसे हैं गोपनीय 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 प्रयत्नता। जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, उन्होंने तो अपने गुरु मंत्र को भी मुझे बता दिया। और कभी कहते हैं देवी आज मैंने वन में भ्रमण करते हुए लीला के माध्यम से राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए। कभी कहते हैं आज मैंने कन्हैया के मुरली बजाते हुए दर्शन किए। अरे भला कोई भगवान के दर्शनों को बताता है क्या? नारद जी ने कहा बढ़िया। तो बोले मैया तुमने कभी उनसे सुना है? बोले क्या? उनके गले में जो मुंडों की माला है वो कहाँ से आई? बोले नहीं, मुझे कभी नहीं बताया। तुमने गौर किया है? बोले माला तो मैं देख रही हूं। तो तुम्हारे पति भी दुनिया की तरह स्वार्थी हैं। और एक बात बताएं, स्वार्थी के साथ साथ तुम्हारे पति तो कपटी भी हैं। अब मैया को समझ में बात आ गई, क्योंकि माता बहन कानों की बड़ी कच्ची होती है। अब पार्वती जी भी कानों की कच्ची थी, तो अब आपका होना तो सहज है। नारद जी ने आग लगा दी, घी डाल दिया, हवन कुंड तैयार कर दिया, अग्नि प्रकट हो गई और बोले मैया अब चलते हैं। सो भैया पुराने जमाने के संवाददाता, मीडिया प्रभारी, चटपटी खबरें लगाने वाले नारद सो वहां से निकले। बोले बाबा राधे राधे। बाबा की समाधि खुली कि नारद आए हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। सो इधर मैया ने बढ़िया काले वस्त्रों को धारण किया। कैलाश पर्वत पर भी एक कोप भवन था। क्रोध हो जाती थी ना मैया, लोग राजा महाराजा को तो कोप भवन बनवाते थे। अब मैया कोप भवन में प्रवेश कर गई। बाबा ने आवाज भी नहीं सुनी तो बाबा समझ गए और बाबा सीधे कोप भवन में पहुंचे। बोले तुम क्या बात पर गुस्सा हो, क्या कह गए नारद? तुम तो जानती हो नारद इधर की उधर करने में नंबर 1 है। बोले आप बहुत कपटी हो। बोले क्यों? बोले आपने हमें ये गले में जो मुंडों की माला है इसके बारे में क्यों नहीं बताया? बोले देवी शंकर के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। बोले देवी कभी तुम मैनाक के यहाँ, हिमाचल के यहाँ, कभी तुम सती रूप में, कभी तुम उमा के रूप में, कभी तुम पार्वती के स्वरूप में जन्मती रही और मरती रही, और जब जब तुम मारी गई, मृत्यु को प्राप्त हुई, इस लोक को छोड़कर गई अपनी लीला को पूरा करके, तब तब मैंने उस मुंडों को इस माला में पिरो दिया।
इतनी बात सुनकर के मैया के नेत्र सजल हो गए। बंधुओं, जीवन में बनना दाम्पति तो शंकर पार्वती की तरह बनना, क्योंकि शंकर पार्वती के मध्य में कभी झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए शंकर जी के और पार्वती जी के सबसे ज्यादा व्रत होते हैं ना, सोमवार का, अमावस्या का, प्रदोष का, चतुर्थी का, तीजा का है? और मिश्रा जी ने तो बिल्कुल ये मान लो कि व्रतों की लाइन लगा दी है? और सबसे जल्दी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बोले क्यों? शंकर जी कहते हैं, नंदी मेरी समाधि लग जाती है, और जब लगती है तो ये कलिकाल के मनुष्यों का समय ऐसे निकल जाएगा, और मेरी तो हजारों वर्ष लगती है। इसलिए तुम आकर के भक्त तुम्हारे कान में कुछ बात बोले तो डायरेक्ट तुम उसको मेरे पास बोलो, और मेरी आज्ञा मत लेना। तुम तो उसको पल में ही सारी समस्या का हल, और एक लोटा जल। लेकिन किसका? जिसके हृदय में पाप नहीं, हृदय में भरा हो बहुत सारा छल, तो क्या करेगा? एक लोटा गंगा जल। उस तरह नंदीश्वर कृपा करते हैं। बोलो नंदीश्वर भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर जी से पार्वती ने कहा, स्वामी तुम क्यों नहीं, हम बार बार मर जाते हैं, क्रोध अग्नि में प्रकट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, तुम क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा कि हमने अमर कथा का श्रवण किया। देवी ने कहा तो वो अमर कथा हमको भी सुनना है। शंकर जी ने कहा अमर कथा सुनना है तो कैलाश पर्वत पर चलना पड़ेगा। ठीक है, शंकर और पार्वती कैलाश पर्वत पर गए। सर्दियों का समय, कैलाश पर्वत पर बाबा शंकर ने ऊंची चट्टान पर बैठे आसन लगाकर बोले, देवी जब हम कथा सुनाते हैं तो केवल नेत्रों को बंद करते हैं। अब हमको पता तो चलेगा नहीं तुम कथा सुन रही हो या नहीं, तो तुम ओम बोलना। संस्कृत में हुका को ओम बोलते हैं। ठीक है, शंकर जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। 4 दिन कथा हुई, और एक उसी समय पर उस पर तो कबूतर और कबूतरी रहता था, या तोता या उस तोते की पत्नी होगी, है ना, टुइया कहते हैं, है ना। तो बर्फ के कारण अंडे को जन्म दे गए थे और ठंड के कारण उड़ गए थे, लेकिन भगवान कृपा करते हैं साहब। अब चौथे दिन उस अंडे में से जीव आत्मा का प्रादुर्भाव हो गया, पक्षी बन गया, वो उड़ने लगा। और 6वें दिन जाकर के मैया की नींद लग गई। अब नींद क्यों लगी? जब भगवान ने सबका उद्धार किया, सबका उद्धार किया, तब कुंभकर्ण की पत्नी आई निंद्रा देवी। बोले आपने मेरा उद्धार नहीं किया। तो भगवान ने कहा हमने इसलिए नहीं कहा कि जो कथा में पापी आत्मा बैठे होंगे सोने वाले, तो वो पापी आत्मा के सिर पर जाकर बैठ जाना, तो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मिल जाएगी। प्रेम से बोलना। अब 6वें दिन मैया की नींद लग गई और भगवान ने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हे ऊधो ओहे ब्रज विसरथ नाही। एक दिन उद्धव जी अपने मित्र कृष्ण को देखा के झरझर करके अखियां बह रही हैं। कहा मित्र क्या हुआ? बोले कि वो नंद सुता को सुंदर कलरव और गुंजन की छाई, मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा। ठीक है, इस प्रकार कथा पूरी की। उधर तोता हुआ भरने लगा। क्यों?
क्यों, यदि कथा रुक गई तो फिर कथा की महिमा भंग हो जाएगी। उसने अच्छा सोचा, लेकिन भगवान शंकर के पीछे शंकर जी ने जयकारा बुलवाई। सो पार्वती जी ने कहा स्वामी, उद्धव जी के बाद बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, तो हुक्का कौन भर रहा था तुम्हारी? बोले मेरी तो नींद लग गई थी। इधर उधर देखा तो पीछे एक तोता उड़ रहा था। शंकर जी को क्रोध आया, कथा सुनी अच्छी बात है, लेकिन कथा की महिमा को इसने, कथा के विधान को इसने, मर्यादा को खंडित किया है। गुरु के सम्मुख बैठकर ज्ञान प्राप्त होता है। तो शंकर जी ने भागे त्रिशूल लेकर और त्रिशूल छोड़ा, तोता उड़ रहा है। उधर बिटका देवी व्यास जी की पत्नी राम राम कही जय जमहाई, इतना ही ना पाप पुण्य समाई। जमाई ले रही, जमाई लेते हुए तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने प्रार्थना की, महाराज याद करो आपने ही हमको आशीर्वाद और वरदान दिया। नारी अबद्ध है, शंकर को अपना स्मरण याद आया और शंकर से प्रार्थना की और प्रसन्न हुए। और हम भी शंकर से प्रार्थना करेंगे, हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले